नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। महोबा में इस समय सूर्य महोत्सव चल रहा है जो 11 तारीख से लगातार चल रहा है। हम इस समय सूर्य मंदिर में हैं और हमारे साथ रवि कुमार जी हैं जो यहां पर बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। तो हम भी रवि कुमार जी से कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहेंगे आप सबके लिए, जिसमें कि मुख्य रूप से इस रहेलिया में जो सूर्य मंदिर है इसकी क्या विशेषता है और इसके साथ साथ सूर्य को हम कैसे आंकते हैं। तो नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया सर। तो महोबा में आप कब से आए हुए हैं? सर हम लोग यहाँ पे 11 फरवरी से हैं। 11 फरवरी से हमारा जो है अंतरिक्ष दर्शन यहाँ पे है महोबा सूर्य मंदिर में, जिसमें हम लोग बच्चों को मेनली स्कूल के बच्चों को काफ़ी चीज़ें हम लोग बताते हैं, जैसे कि कैसे हमारा जो है ब्रह्मांड बना है, क्या उसमें और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हमारी तो पृथ्वी है ही, लेकिन पृथ्वी के अलावा और कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने हमारे जो है अंतरिक्ष के अंदर की भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। रवि जी, आप किस संस्था से हैं? सर मैं स्पेस इंडिया से हूँ। स्पेस इंडिया हमारी कंपनी है जो बच्चों को जो है एस्ट्रोनॉमी के लिए जो है एस्ट्रोनॉमी की जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है स्कूलों में। तो मैं स्पेस इंडिया से हूँ सर। जी, तो अंतरिक्ष के बारे में बताइए। अंतरिक्ष स्टेशन सुनते हैं हम लोग। जी। तो अंतरिक्ष स्टेशन क्या है और किन किन देशों का है स्पेस अंतरिक्ष में? सर देखिए, अभी जो है अंतरिक्ष हमारा जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो मेनली जो है आपका एक जो है हमारा नासा ने जो लॉन्च किया है, वो मेनली आपके कई सारे जो है देशों ने उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर रखा है, कई सारे देशों ने मिलके वो बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा मेन है, जहाँ पे जो है जो एक तरीके से जो है हमारा एक घर भी बोला जाता है अंतरिक्ष में, कि वो हमारा अंतरिक्ष में घर है मेनली, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे जाके रहना, वहीं पे हमारा जो है जितने भी हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहाँ पे उन्हें जो है ये एक फील करने का मौका मिलता है कि अगर हम स्पेस में जाएँ कभी, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें जो है आप जानते हैं। और ये बच्चे भी जान सके इसीलिए जो है हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने जो यहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी टूर लगा रखा है, जिसमें जो है एक ISS का जो है वर्चुअल रियलिटी टूर है, जिसमें बच्चे जो है एक एस्ट्रोनॉट की तरह ही बन के जो है ISS के अंदर जो है पूरा घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि ISS के अंदर कैसा है। इसके अलावा जो है ISS से जब आप बाहर देखते हैं तो आपको धरती कैसे दिखती है, आपको अंतरिक्ष कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं उसमें। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं? जी सर, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए आप जो है वहाँ पे एकदम फ्रीली जो है उड़ सकते हैं। तो और बच्चों को क्या एजुकेट करते हैं यहाँ सर, पर क्या दिखा रहे हैं? जी, इसके अलावा सर हम लोग बच्चों को सूर्य मंदिर का महत्व बताते हैं कि सूर्य मंदिर मेनली जो है बनाया क्यों गया है, क्योंकि कई बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि सूर्य मंदिर मेनली है क्यों। क्योंकि सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसकी मदद से आप जो है अगर आप गेट पे खाली हैं तो आप गेट से भी जो है इसकी दिशा बता सकते हैं कि ये इसके जो दरवाजे हैं, इसके जो गेट बने हुए आपको दिशा बताएंगे। इसके अलावा ये जो मंदिर है आपको ऋतु बता सकता है कि आपकी कौन सी ऋतु चल रही है इस टाइम पे। तो ये जो है इन चीज़ों की महत्व जो है हम बच्चों को बताते हैं। और इसके अलावा बच्चे जो हैं, एक सूर्य हमारी घड़ी है जो हमारी घड़ी सबसे एक्यूरेट आज के टाइम पे मानी जाती है, तो एक सूर्य घड़ी के बारे में बच्चों को बताते हैं। और बताते ही नहीं हैं, बच्चे खुद सूर्य घड़ी बनाते भी हैं और बच्चे उसका इस्तेमाल करके टाइम भी बताते हैं। और वो जो है उस घड़ी को घर भी ले जाते हैं ताकि वो जो है घर पे भी इससे जो है अपना देख सके कि हाँ जी कैसे हम लोग जो इसको टाइम वगैरह चेक करते हैं। तो सूर्य मंदिर में खड़े होकर के हम कैसे ऋतु और समय का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? सर देखिए, कुछ बताइए। जी बिल्कुल। अगर आप सूर्य मंदिर में एंटर करेंगे तो अगर आप ये उत्तर के दरवाजे से एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपको जो है बीच में चक्र दिखेंगे। उन चक्रों पे जो है सूर्य की जो है रोशनी पड़ती है। तो हर ऋतु में जो क्या होता है, वो जो रोशनी है वो अलग अलग चक्रों पे पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर उन चक्रों पे जब रोशनी पड़ती है तो उस चक्र के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है कौन सी ऋतु अभी चल रही है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ऋतु कौन सी चल रही है तो आप ये नहीं पता लगाएंगे कि आपको फसल कौन सी लगानी है। क्योंकि कुछ फसल ऐसी है जो बारिश में लगती है, कुछ फसल ऐसी है जो गर्मी की है। तो आप एक तरीके से फसल कैसे लगानी है, ये कौन सी लगानी है, ये भी उसमें जो है बड़े आराम से जान सकते हैं कि कब आपका जो है कटाई का टाइम है, कब आपकी बुआई का टाइम है। सारी चीज़ें आप जो उसमें आराम से पता कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए जी, लेकिन क्या सामान्य दिनों में भी सूर्य को देखने में कोई हानि हो सकती है क्या? देखिए सर,
जनरली सूर्य को हमें नहीं देखना चाहिए, इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि सूर्य की जो रोशनी वो इतनी तेज़ है कि अगर आप वैसे भी देखते हैं तो आपकी आंखों में जो है वो इतनी तेज़ी से जाएगी कि आपकी जो आंखों के पीछे का जो पर्दा है, जहाँ पे मेन जो है आपका स्क्रीन जिसे बोला जाता है, जहाँ पे जो आपकी इमेज बनती है वो जल जाती है, और अगर एक बार वो जल गई तो आप जो है फिर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए जो है हमें सूरज नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग सूरज को देख सकते हैं। वो तरीके जो है हम यहाँ सूर्य मंदिर में लाए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास जो है हमारे पास कुछ दूरदर्शी यंत्र हैं, उन पे जो है हमने फ़िल्टर बना रखे हैं। तो उन फ़िल्टर की मदद से जो है आप आसानी से जो है दूरदर्शी से भी जो है सूरज को देख सकते हैं। और उसके अलावा सूरज के अलावा जो है आप उसके कुछ जो फीचर्स होते हैं वो भी आप उस पर देख सकते हैं। जैसे सूरज पे काले काले धब्बे होते हैं जिसे हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, आप वो भी उसमें देख सकते हैं। तो रवि जी, आप लगातार बच्चों को यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और डॉक्टर शिवांगी गुप्ता, आप यहाँ पर रहलिया सूर्य मंदिर में लगातार जो है बच्चों को एजुकेट कर रही हैं। हाँ जी। तो अंतरिक्ष दर्शन के बारे में यहाँ क्या क्या आप एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, बताइए कुछ। सर, हमने यहाँ पे मल्टीपल एग्जिबिट्स लगाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम प्लानिटोरियम दिखा रहे हैं। प्लानिटोरियम में हम बहुत सारे मतलब एज अप्रोप्रिएट, एज के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले करते हैं। छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने अलग अलग ग्रह हैं, किसका कितना द्रव्यमान है, कौन किस तरीके से जो है मूव करता है। अगर हम रात में देखें तो हमें सीज़न के हिसाब से भी अलग अलग स्टार्स, अलग अलग कॉन्स्टलेशंस नज़र आते हैं, कौन कैसा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम में आप जो जुपिटर है वो एकदम सूरज के ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिशन में है। तो हमें अपने नेकेड आई से ही वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आ रहा है। उसको हम यहाँ पर 3 अलग अलग टेलीस्कोप की मदद से बहुत डिटेल में भी दिखाते हैं। अगर हम देखें तो हमें वो एक बहुत ब्राइट तारे जैसा नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइट जो स्टार होता है वो सीरियस होता है, लेकिन अभी उसकी ब्राइटनेस सीरियस से भी ज़्यादा हो गई है। और अगर हम उसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसके हमें 4 अलग अलग चाँद नज़र आते हैं। हमारी पृथ्वी का तो एक ही है, लेकिन उसके 4 चाँद हमें बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। हम टेलीस्कोप में उसको विस्तार से देख सकते हैं। उसका जो वातावरण है वो अलग अलग इस तरीके से बैंड्स बनाता है, उनको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दिन में देखें तो दिन में जो सूर्य हैं, सूर्य के ऊपर हमें काले काले धब्बे नज़र आते हैं जिनको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य का जो सरफेस है उसके कंपैरिजन में वहाँ पर थोड़ा तापमान अलग होता है। तो हम उसके पीछे का विज्ञान बच्चों को समझाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अलग अलग तरीक़ों से उनको दिखाते हैं। उनको उसको सुरक्षित तरीके से ऑब्ज़र्व करने का मेथड बताते हैं ताकि वो उसको डायरेक्ट आँख से ना देखें क्योंकि वो आँख को नुकसान पहुँचा सकता है। तो हम उनको अलग अलग सोलर फिल्टर से, प्रोजेक्शन मेथड से सन दिखाते हैं। फिर अगर आप आगे देखें तो हमारा एक VR वाला भी स्टॉल है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका भी विजिट दे सकती हूँ। हाँ, हम चलते हैं, लेकिन हम अब सूर्य के बारे में बताया आपने, कुछ चांद और तारामंडल के बारे में बताते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी इस समय जो चांद है वो विजिबल नहीं है क्योंकि अमावस्या की तरफ हैं हम। लेकिन जब होता है तो हम चांद जो है हमारा सबसे दिलचस्प ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो हमारे पास भी है। तो हम उसको टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम उसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो डिटेल में देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल चांद के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसको हम क्रेटर बोलते हैं, हम उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख पाते हैं। वहाँ पे हम एक कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हमें वो काला काला नज़र आता है, तो उसको हम बोलते हैं मारिया, या फिर उसको हम नदियाँ बोलते हैं चांद की अलग अलग, वो सब हमें नज़र आती है। तो हम पूरे फीचर्स के बारे में बताते हैं और सूरज के सारे फीचर्स के बारे में बताते हैं। हाँ जी, तो आइए चलते हैं, देखते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं शिवांगी जी क्या दिखा रही हैं। हाँ जी शिवांगी जी, ये अंतरिक्ष दर्शन में तारामंडल प्रदर्शनी है। हाँ जी, इसमें क्या दिखाते हैं? सर इसमें हम अलग अलग तरीके के शोज़ दिखाते हैं बच्चों को, जैसे हम फन वे में समझाते हैं। जैसे हमारे पास 4 अलग अलग शोज़ हैं। एक में हम बैक टू द मून दिखाएंगे कि जो मनुष्य है वो चांद पर गया, उसने कितना कुछ अचीव किया, आगे हम मार्स में जाने वाले हैं। तो हम जितनी भी हमारी हिस्ट्री है अपोलो मिशंस की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे गए, अब आर्टेमिस मिशन आ रहा है, उसके बारे में सब बताएंगे। एक मिशन में छोटे बच्चों के लिए हमने रखा है कि आप जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो ग्रेविटी होती है, तो सब चीज़ें आसपास उड़ने लगती है। तो एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट के पपी होते हैं, वो छुप करके उनके बैग में चले जाते हैं और फिर उनको लगता है ये क्या हो रहा है, सब कुछ आसपास
आसमान में तैर रहा है। वो स्टोरी दिखा रहे हैं। हाँ जी, वो स्टोरी दिखाएंगे, वो बच्चों के लिए है। बाकी जैसे जो और बड़ी क्लास के बच्चे हैं, जनरल पब्लिक के लिए, हम उनको बताते हैं कि हमारे स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं। स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, कॉन्स्टेलेशन हो गए, कौन से सीज़न में हमें कौन सा नक्षत्र, कौन से कॉन्स्टेलेशंस विजिबल होते हैं, ये सब कुछ हम उसमें डिटेल में समझाते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में बताते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे कितना आपका वेट होता है, आप किस तरीके से फील करते हैं, सब कुछ हम उसमें डिटेल में बताते हैं। वो वेट मशीनें भी लगी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी के साथ आइए वो भी दिखाइए। ज़रूर सर, आइए प्लीज़। आइए अलग अलग। हाँ जी, तो इस एग्जिबिट का हमारा नाम है वे योरसेल्फ। इसमें आप पता कर सकते हैं कि अगर आप अलग अलग प्लैनेट्स पे चले जाएंगे या आप चांद पे चले जाएंगे तो उस हिसाब से आपका वज़न कम हो जाएगा। उसका बेसिक रीज़न ये होता है क्योंकि आपका गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है। मास आपका सेम ही रहता है लेकिन वेट आपका चेंज हो जाता है जैसे जैसे आप अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो अर्थ पे जैसे आपका जितना मास होगा, मैं आपको प्लीज़ इन्वाइट करती हूँ कि आप एक बारी जुपिटर पे खड़े होइए और हम आपका वज़न अर्थ पे सर लगभग कितना होगा? 68। आप एक बारी जुपिटर पे जाएंगे। सो जुपिटर पे आपका वेट हो जाएगा 161, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो वहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे आपका वेट, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 गुना ज़्यादा आपका वेट हो जाएगा, बढ़ जाता है। हाँ जी, वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग एग्जिबिट्स में बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से आपके दिन रात का क्या अंतराल हो जाता है, किस हिसाब से चेंज हो जाता है, आपका वेट किस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मरकरी में तो कम हो जाएगा? बिल्कुल, मरकरी में आधे से भी कम हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। इनफैक्ट मरकरी का ऑर्बिटल पीरियड 88 डेज हो जाता है। जैसे अर्थ पे आप 365 दिन में आपका 1 साल पूरा हो जाता है, क्योंकि मरकरी सबसे निकटतम हमारा प्लैनेट है सन के। तो वहाँ पर केवल 88 दिन के अंदर ही आपका 1 साल पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। हाँ जी। और बाकी दिनों में इधर मून चांद हमारा सबसे मून पे तो बहुत रिसर्च हुई है। हाँ जी, मून पे तो हम चले भी गए हैं। हाँ। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार मून पे गए थे तो आप फुटेज में जब वो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मून पे ग्रेविटी इतना कम होता है कि अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 ही होता है। तो वहाँ पर आप ढंग से चल नहीं पाते। अगर वहाँ पे आप चलेंगे ना तो आप ऐसे इस तरीके से उछलने लगेंगे। तो मून पे आपका जो वेट हो जाएगा वो 1/6 दिखाएगा। अगर आपका 60 है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 kg दिखाएगा। सिर्फ 10 किलो आपका यहाँ पर वेट हो जाएगा। हाँ जी, तो आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग ग्रह पर या अलग चांद पर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग हर चीज़ आपकी अलग होगी। ऑर्बिटल पीरियड अलग होगा, दिन रात का अंतराल आपका अलग होगा, वेट आपका अलग होगा। यही हम इस एग्जिबिट में दिखाना चाह रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं? आइए चलिए, मैं अब आपको VR की तरफ लेके चलती हूँ, वर्चुअल रियलिटी की तरफ। ये मैडम सूर्य घड़ी है। हाँ जी सर। ये कैसे वर्क करती है? ये सौर घड़ी है सर। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड लगा हुआ है। ओके। ये रॉड जो है वो एकदम जहाँ जिस दिशा में ये दर्शा रहा है, जिस तरफ ये जा रहा है, वहाँ पर हमारा ध्रुव तारा होता है। मतलब ये उत्तर की ओर लगा हुआ है। और ये जो इसका टिल्ट है ये इतना ही है जितना इस जगह का हमारा लैटिट्यूड है, उतना ही होता है। तो लगभग 25 डिग्री नॉर्थ के बराबर होगा। हमने इसको उस पर सेट किया है। अब ये किस तरीके से काम करती है, इसकी जो परछाई है इसका बहुत बेसिक एक प्रिंसिपल है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ देख लीजिए, जैसे बेंचेस लगे हुए हैं तो इनकी भी एक शैडो पड़ रही है, एक परछाई पड़ रही है। तो जैसे जैसे सूरज मूव करता जाता है तो वो परछाई भी मूव करती जाती है। यही चीज़, ये इसको हम बोलते हैं नोमोन। तो नोमोन की जो परछाई है जब इस डायल पे पड़ती है तो वो जहाँ पर पड़ती है वो उस समय कितना टाइम हो रहा है वो हमें यहाँ पर इस डायल के माध्यम से वो दिखाती है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 1 है और ये 2, और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4। तो अगर आप 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे 15-15 मिनट का अंतराल है। तो लगभग अभी इस टाइम यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:45। और अगर आप अपनी घड़ी में चेक करेंगे सर तो
थोड़ा बहुत अंतर है 5 मिनट का। 5 मिनट का हम उसको भी एडजस्ट करते हैं, हम एकदम एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि क्या है कि ये जो है ये हमारा लोकल टाइम बता रहा है। अब अगर हम इंडिया में जाएंगे एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो सूरज का उदय होने का टाइम है उसमें 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। लेकिन क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में, तो हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, तो हमें उसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ता है। अगर हम मान लें एक काल्पनिक रेखा मान लें जो इंडिया के एकदम बीच से जा रही है ना, तो वो हमारी प्रयागराज या मिर्ज़ापुर के पास से जाती है, तो वहाँ से हम IST ले लेते हैं। तो अगर हम उसके इस साइड रह रहे हैं, इस साइड रह रहे हैं, उस हिसाब से हम उसमें कुछ समय बढ़ा या घटा लेंगे, तो वो हमारा हम इससे यहाँ पे हो गया 1:45। और सर हमने यहाँ पर 1 सेकेंड, ये हमने एक कैलिब्रेशन कर्व बनाया हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर हम इतना कितना हमें टाइम जोड़ना है या घटाना है कि जो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिल जाए, उस हिसाब से हम वो भी हाँ जी वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे महीने लिखे हुए हैं, तो ये है 1 फरवरी, तो 10 फरवरी के आसपास आपको कुछ 20 मिनट इसमें जोड़ने होंगे। तो अभी जो समय हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, सौर घड़ी का इस्तेमाल करके हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में आपने यहाँ बच्चों को एजुकेट किया? हाँ जी। लगभग कितने बच्चों को एजुकेट किया है? सर अभी हम कम से कम 1000 बच्चों को एजुकेट बड़े आराम से कर चुके हैं और उन सब का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। हम इस एक्टिविटी में एक्चुअली उनसे बनवाते भी हैं एक छोटा सा सनडायल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में। तो हमारे पास ये एक शीट हम इस तरीके से यहाँ पर देते हैं, तो वो एक छोटा सन डायल यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये ग्नोमोन बन गया। अब इसकी भी परछाई जो है जैसे जैसे सूर्य यस तो आप इससे ये चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ग्रेट। तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और हम उनको एक घर के लिए दे देते हैं, तो उनका अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है। आइए और कहीं और कुछ दिखाएंगे। अब हम आपको वर्चुअल एक दुनिया में लेके चलते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। उसमें हम दिखाते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे, एक अंतरिक्ष यात्री अगर आप बनेंगे, तो वहाँ पे लगभग 0 ग्रेविटी होती है। तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आपको फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं अंतरिक्ष में। तो वो एक्सपीरियंस हम आपको दिलाएंगे सर। तो वो ड्रेस तो पहनाइए सर, मैंने तो पहन रखी है। आइए चलिए। शिवांगी जी ये क्या है बताना चाह रही हैं आप? सर ये दूरबीन है, टेलीस्कोप है। हम इसकी मदद से यहाँ पर सन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेरे फेलो एस्ट्रोनॉमर मिस्टर प्रणता वो ये स्कूल के बच्चों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, इसमें एक मिरर लगा हुआ है और एक लेंस लगा हुआ है। तो ये सारी जो सनरेज होती हैं उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो हमें शायद इतना फील ना हो, लेकिन जो सूरज है उसमें इतना ताप होता है कि 1 सेकंड के अंदर वो एक पत्ती को जला सकता है। तो अगर हम बिना उचित तरीके से सूरज को देखेंगे तो उसी तरीके से वो हमारी आंखों को भी जला सकता है। तो हम इसमें सब कुछ सिखाते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सूर्य हैं उनके ऊपर काले धब्बे होते हैं, तो वो धब्बे हमें ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन टेलीस्कोप की मदद से आप वो सारे। तो ये थे शिवांगी गुप्ता जो एक स्पेस कंपनी से हैं और इन्होंने हमको बहुत सारी जानकारी दी है सूर्य के बारे में और सारे प्लैनेट के बारे में। तो शिवांगी जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।